अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के स्टाइल में ही अलकायदा के सरगना ऐमान अल जवाहिरी को ड्रोन से मिसाइल हमला करके मार गिराया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बने उसके सुरक्षित ठिकाने पर अमेरिका ने इस हमले को अंजाम दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि की है। जवाहिरी पहले पाकिस्तान में छिपा हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद वो काबुल पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि तालिबानी गृह मंत्री और कुख्यात आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी ने उसे एक बेहद सुरक्षित अड्डे में पनाह दी थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जवाहिरी को बार बार अपने घर की बालकनी पर आने की आदत थी, जो उसे बहुत महंगी पड़ गई। बालकनी में आने की आदत की वजह से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारियों को जवाहिरी के काबुल में छिपे होने की भनक लग गई और उन्होंने रिपर ड्रोन से हेलफायर मिसाइलें दागकर जवाहिरी का काम तमाम कर दिया। इस हमले में हक्कानी के बेटे और दामाद के भी मारे जाने की खबरें आ रही हैं। इस जोरदार सफलता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम अपने दुश्मनों को यह बताना चाहते हैं कि वो कहीं भी छिपे होंगे, हम उन्हें मार गिराएंगे। जवाहिरी 71 साल का हो गया था और वो लादेन की मौत के बाद 11 साल से लगातार अपने वीडियो जारी करके दुनिया को धमकियां देता था। अमेरिका ने जवाहिरी के खिलाफ करोड़ों रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने जवाहिरी को शरण दी थी। जवाहिरी लादेन का निजी डॉक्टर भी था। बताया जा रहा है कि तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने जवाहिरी को शरण दे रखी थी। इस हमले में हक्कानी के एक रिश्तेदार कमांडर के भी मारे जाने की खबर है। जवाहिरी के साथ उसका परिवार भी इसी मकान में रह रहा था। बाइडेन के आदेश पर अमेरिका ने बीते शुक्रवार को सटीक हमला किया और उसे मार गिराया। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले के दौरान कोई भी अमेरिकी सैनिक काबुल में मौजूद नहीं था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि तालिबान को जवाहिरी के बारे में जानकारी थी, जो दोहा समझौते का सीधे सीधे उल्लंघन था। अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद तालिबान सरकार भड़की। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस हमले में जवाहिरी के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका ने इस हमले के बारे में तालिबान को कोई जानकारी नहीं दी थी। इस बीच अमेरिकी हमले के बाद तालिबान सरकार भड़क गई है और उसने अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और दोहा समझौते का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। बाइडेन बोले, अब जाकर हुआ इंसाफ। बाइडेन ने जवाहिरी की मौत के ऐलान के वक्त कहा कि आतंकी अमेरिका पर 9/11 हमले की योजना बनाने में शामिल था, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। पिछले कई दशकों में अमेरिकी नागरिकों की हत्या का जवाहिरी मास्टरमाइंड था। उन्होंने कहा कि अब इंसाफ हुआ है। बाइडेन ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को 6 महीने पहले ही जवाहिरी के अफगानिस्तान पहुंचने की खबर लग गई थी। वो अपने परिवार के साथ यहां रहने के लिए पहुंचा था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।